गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का शुक्राना। आप सभी संगत परिवार ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु जी महाराज के पावन वचना अनुसार जेड़ा सत्संग करदा है ओदा भी भला, ते जेड़ा उस सत्संग नू सुनदा है ओदा भी भला। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के सत्संग में ही गुरु जी महाराज के संकेत छुपे होते हैं, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स छुपी होती है। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग जो कि आप पेजेस पर लिखकर या व्हाट्सएप मैसेज के रूप में या PDF फाइल के रूप में हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही 7 PM सत्संग चैनल में आप सभी संगत परिवार के सत्संग को रिकॉर्ड कर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7831। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, आई लव यू टू इन्फिनिटी गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। सभी संगत अंकल आंटियों को जय गुरु जी, एंड सोनू अंकल जी जय गुरु जी। वी ऑल एडमायर you and your great work, and you are really inspiration to all of us. Sonu uncle ji, thank you for sharing my last Sukrana satsang on your channel, and I am very confident that whenever you feel the time is right and appropriate, you will share my latest Sukrana satsang also on your channel. और क्योंकि गुरु जी का शुक्राना जितना भी करे वो कम है, एंड शुक्राना जितना भी करे वो कम है, जैसे सूर्य को दिया दिखाने की जैसा है। पर गुरु जी जिनकी महिमा अपरंपार है, गुरु जी को कोटि कोटि नमन है। जितना भी गुरु जी को शुक्राना करे वो कम है। हर पल, हर वक्त, हर पहर, हर घड़ी, हर वक्त, हर क्षण गुरु जी हमारे साथ हैं। और जब से गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, तब से जीवन को देखने का नज़रिया ही मेरा बदल गया है। संघर्ष कल भी था और आज भी है, पर इस उतार चढ़ाव में एक चीज़ है जो मुझे ये फील कराती है कि जब गुरु जी हैं तो सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरु जी, you have been my biggest support system गुरु जी। I draw my inspiration and strength from you गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी, I love you गुरु जी। आप मेरे लिए सब कुछ है गुरु जी। जैसे कि आप जानते हैं कि शायद मैं थोड़ा सा अपनी ज़्यादा ही प्रशंसा कर रही हूँ, पर गुरुजी आप ये जानते हैं दैट आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, एंड आई हैव बीन समवन हु हैज़ नेवर गिवन अप even in the trying times guruji, and in the midst of all the challenges also, this is my unwavering spirit and determination that I always try to give my best shots. बट गुरु जी कुछ दिन तो ऐसे ज़रूर होते हैं जब अच्छे से अच्छे इंसान भी जो होते हैं इमोशनली काफ़ी वर्नेबल हो जाते हैं। सो फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ डेज आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी लो फेज इन माई लाइफ, जहाँ एक पॉइंट के बाद आपको सभी चीज़ें बहुत अफेक्ट करने लगती हैं एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। किसी को भी अफेक्ट करती है गुरु जी, एंड आई एम ऑल्सो नो एक्सेप्शन टू इट। हालांकि मैं हर तरह से भी मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ और संभाल लेती हूँ अपने आप को, पर कई बार खुद से सवाल करती हूँ कि आखिर मैं ही क्यों? क्योंकि जब आसपास
लोगों को देखती हूँ, हैप्पी फैमिली को देखती हूँ, दूसरे की परवाह करते हुए, तो मैं सोचती हूँ कि मैं सबके बारे में सोचती हूँ, सबकी चिंता करती हूँ एंड आई हैव ऑल द लव इन माय हार्ट फॉर एवरीवन और मैं अपनी कैपेसिटी से सबको करने की कोशिश करती हूँ और बदले में कुछ ज़्यादा नहीं चाहती कि बस थोड़ी-सी मेरी भी परवाह कर ले लोग, थोड़ी-सी मुझे भी अपना जो है वो परवाह दिखाएँ, अपनी फ़िक्र दिखाएँ, बट जब ये नहीं होता है तो आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि व्हाई दिस ऑल इज़ हैपनिंग विथ मी, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है? क्योंकि शादी होने के बाद ना ससुराल वालों ने मेरा सपोर्ट किया है, मुझे समझा हो और मायके से भी कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे नहीं है गुरुजी, एक्सेप्ट माय मदर। चीज़ें ज़रूरतें पूरी कर लेना एक बात होती है गुरुपा, पर इंसान को इंसान से भावना ही जोड़ती है कि आप जब एक-दूसरे के साथ सुख और दुःख में खड़े होते हैं और दूसरे को समझते हैं एंड दैट इज़ वेयर आई फील लाइक आई एम डिप्राइव्ड ऑफ दैट। मुझे कभी वो चीज़ नहीं मिली गुरुपा। हस्बैंड शादी में भी हम हैं लेकिन साथ-साथ होके भी साथ-साथ नहीं हैं एंड वी आर लीडिंग आवर सेपरेट लाइव्स एंड उनको मेरी कोई फ़िक्र परवाह नहीं होती गुरुपा हाउ आई एम लिविंग इन व्हाट कंडीशन आई एम और मैं आपके नाती और अपने बेटा को हर तरह से एक अच्छी अपब्रिंगिंग देने की कोशिश कर रही हूँ गुरुपा और कह लूँ कि पैम्पर ज़्यादा करती हूँ गुरुपा क्योंकि एक ही बेटा है मेरा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उसे वो सारी कुछ दूँ कि उसे भविष्य में एक अच्छा और ज़िम्मेदार इंसान बनाऊँ। गुरुपा बट ये सब कुछ अकेले करना आप समझ सकते हो कि एक इंसान ये किसी के लिए भी आसान नहीं है गुरुपा और मैं साक्षात उस चीज़ को हर दिन हर रोज़ जीती हूँ। तो ये सारी और मैं ना हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं और सबसे दूर अपनी फैमिली से दूर मैं एक दूसरे शहर में रहती हूँ गुरुपा, एक बड़े शहर में रहती हूँ और वहाँ अपना काम भी देखना, बच्चे की परवरिश भी करना और घर को भी चलाना, घर को भी रन करना और एक उम्र हो गई है गुरुपा और अब ये सब करते हुए ये मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली और मेंटली भी बहुत ज़्यादा मुझे अफ़ेक्ट कर रहा है और हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। तो और गुरुपा अभी इस समय की सबसे बड़ी जो मेरी जो सबसे टॉप मेरी जो मेरी अभी सब प्रायोरिटी लिस्ट में गुरुपा वो घर खरीदना है गुरुपा। हालाँकि घर तो है बट वो घर जिस लोकेशन में जिस जगह पे है वहाँ की ठहरी रुकी ज़िंदगी में गुरुपा मतलब लाइफ़ का कोई मतलब लाइफ़ एवरीथिंग विल कम टू द स्टैंड स्टिल तो मैं जहाँ रहती हूँ सोसाइटी में गुरुपा और आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा खर्च है। यूँ तो देखा जाए मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करती हूँ और अपने हिसाब से सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ गुरुपा। पर पति अंकल चूँकि साथ नहीं देते हैं एंड ही हैज़ नेवर बीन माय ट्रू पार्टनर एक लगता है एक बिज़नेस पार्टनर हैं। एक मुझे हमेशा से लगा है कि हर बात में वो आधी-आधी करने की बात करते हैं और गुरुपा आधी की बात तो छोड़ दो, कुछ भी 1/4 भी नहीं करते हैं गुरुपा लेकिन हमेशा एक कट ऑफ करके रखते हैं एंड दैट ऑल इज़ टेकिंग टोल ऑन मी इमोशनली नाउ एंड घर खरीदना और आप जब दिल्ली जैसे बड़े शहर में खरीदने की बात करते हो तो आप समझ सकते हैं गुरुजी कि क्या खर्चा होता है और ना ही वो घर के खर्च में किसी तरह का कंट्रीब्यूशन देते बहुत ज़्यादा एक जो कहा जाता है ऊँट के मुँह में जीरा वैसी बात है गुरुपा और अपनी बेटी की पढ़ाई और स्कूलिंग के अलावा उन्हें कोई फ़िक्र नहीं रहती है कैसे क्या है गुरुपा। तो एक समय पे सब कुछ सही हो जाए तो अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें लेकर काफ़ी ज़्यादा कुछ जो होता है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर देता है और क्योंकि मेरी अपनी फैमिली भी मुझे सपोर्ट या अंडरस्टैंड नहीं करती है एक्सेप्ट माय मदर एंड जो इमोशनल सपोर्ट मिलता है उनसे और वो उनकी भी उम्र हो गई है और उनको भी संघर्ष काफ़ी करना पड़ता है। तो इससे ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है। हालाँकि मैं जिस प्रोफ़ेशन में मैं काफ़ी लोगों को खुद मैं काउंसलिंग करती हूँ और हील करती हूँ। बट एक डॉक्टर को भी डॉक्टर की ज़रूरत होती है गुरु पर आपको पता है कि आज की लाइफ़ कितनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल और डिमांडिंग होती है। तो सब कुछ देखते हुए गुरुपा काफ़ी अकेलापन महसूस होता है और लगता है कि मैं ऐसा क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों और कब मेरा अच्छा समय आएगा? व्हेन माय गुड टाइम विल कम? हालाँकि ऐसा नहीं है कि खुशियाँ मिलती नहीं है गुरुपा बट कुछ एक दिन अच्छा तो अगला दिन चुनौती है गुरुपा लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है मेरी। बहुत मेरे भी छोटे सपने हैं गुरुपा मैं भी चाहती हूँ एन्जॉय करूँ, वैकेशंस पे जाऊँ, एन्जॉय करूँ, अपने आप को गुरुपा अनवाइंड करूँ, रिलैक्स करूँ। पर छुट्टी भी एक दिन की नहीं मिलती है मुझे और सेविंग्स भी मैं कर नहीं पाती हूँ गुरुपा। सिर्फ़ ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पति अंकल का कोई
योगदान नहीं रहता। अगर मैं वो सेविंग करती तो काफ़ी कुछ मैं अच्छा कुछ कर सकती थी, बट वो कर नहीं पा रही हूँ मैं। और बाहर रहना भी मेरी मजबूरी है, उसके भी अपने ही कारण हैं और आप अच्छे से जानते हैं गुरुजी। तो ऐसी स्थिति में इंसान को लगता है कि वो मैं ही क्यों ऐसे अकेले सबके साथ, सबके बीच में मैं इतनी क्यों तन्हा या अकेली हूँ। गुरुपासो अब आप हैं जो मेरा हाथ थामे हुए हैं गुरुजी। आपने हर पल मेरा हाथ थामा हुआ है गुरुपा। हर वक़्त आपसे बातें करके बहुत रिलीफ़ महसूस करती हूँ गुरुपा। एक दिन नहीं जाता है जब मैं आपसे बातें नहीं करती हूँ, और कभी ऐसा हो गया तो वो दिन बहुत अधूरा और इनकम्प्लीट सा लगता है गुरुजी। लगता है कि आपकी मोहक मुस्कुराहट को देख के भी गुरुपा अगर रोती भी हूँ, तो आपको देख के फिर सब कुछ हल्का हो जाता है गुरुपा। तो आप अपनी बेटी के लिए हर पल है गुरुपा, आप सब समझते हैं गुरुपा। मुझे भी लगता है कि संघर्ष भी थक गया होगा संघर्ष करते-करते गुरुपा, लेकिन मेरी ज़िंदगी का भी अब भोर खुशियों का सवेरा आ जाए गुरुजी। और मैं जो काम जिस प्लेटफ़ॉर्म पे करती हूँ, वहाँ मेरा बिज़नेस काफ़ी फले-फूले गुरुपा, और खूब आगे बढ़े गुरुपा, और कमाई की रिकॉर्ड तोड़ूँ गुरुपा खूब, और क्योंकि मेरी ज़रूरतें, ज़िम्मेदारियाँ, आवश्यकताएँ, खुशी सब उसी से पूरी होगी गुरुपा। तो मुझे अब आपसे अरदास है गुरुपा कि मेरी इतनी कमाई करो गुरुपा कि मेरी सभी ज़रूरतें पूरी हों गुरुपा। मैं बेटे को अच्छी अपब्रिंगिंग दे सकूँ, और उसको इस लायक बना सकूँ कि वो फिर गुरुपा, अकेली हूँ गुरुपा तो हेल्थ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहती हूँ, तो हेल्थ सही रहे गुरुपा। और थोड़ा-सा मैं जो हूँ कि ओबेसिटी से भी थोड़ा-सा हार्मोनल काफ़ी सारे इम्बैलेंसेस बॉडी में काफ़ी इश्यूज़ के चलते ज़्यादा हो रहा है गुरुपा, तो वो सब को लेके भी चिंता में रहती हूँ। और घर खरीदना है गुरुपा, घर तो है बट वो ऐसा नहीं है कि उसमें मैं जाके रह सकती हूँ गुरुपा, क्योंकि आप समझ रहे हैं सारी बातें गुरुपा। जो मैं कह रही हूँ और जो मैं नहीं भी कह रही हूँ, आप सब अच्छे से जानते हैं गुरुपा। तो मैं बस कुछ अपने लिए ज़्यादा नहीं चाहती गुरुपा, बस एक नीड है मेरे घर, मेरे अच्छे से आपको ही जाके सब कुछ करना है गुरुपा। सब कुछ करने वाले आप हैं, आपके इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सब आपकी मर्ज़ी से होता है गुरुजी, और मेरे मैरिड लाइफ़ में भी एक स्टेबिलिटी आए, और पति अंकल को भी अच्छा बनाइए गुरुपा कि वो पत्नी और बच्चे से भी ज़िम्मेदारी समझें। और गुरुपा काफ़ी ज़्यादा अब वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते रहते हैं, तो उनकी ये आदत सुधार दीजिए गुरुजी, उन्हें अच्छा बना दीजिए। आप मेरा बेटा खूब मन लगा के पढ़ाई करे और बहुत ऊँचे पद पे जाए गुरुपा। और गुरुपा मैंने हमेशा से अपने हर सत्संग में कहा है कि मेरे माता-पिता को ब्लेस्ड कीजिए कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनका आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे, सब एक-दूसरे को समझे और रिस्पेक्ट करे गुरुजी। और मेरे बड़े भाई, छोटे भाई को भी ब्लेस्ड कीजिए, खूब तरक्की करे, आगे बढ़ें, और दोनों सिस्टर इन ला को गुरुपा। और सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के समय में एक-दूसरे का हाथ थाम के एक-दूसरे की शक्ति बनना, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। हर किसी को हर किसी की ज़रूरत होती है गुरुपा। तो माला में एक सूत्र की तरह सब बंधे रहे गुरुपा, बिकॉज़ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, बट आई नेवर गेट द सेम फ्रॉम द अदर एंड। तो उससे वहाँ पे मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता है कि मैं सबको समझती हूँ, सबके लिए सब करती हूँ। व्हाई थोड़ा-सा मेरे लिए लोग कंसिडरेट नहीं रहते या मुझे नहीं समझते हैं, व्हाई? और ये कब तक चलता रहेगा गुरुजी? एक एज आ जाने के बाद इंसान लगता है गुरुपा मेरा संघर्ष दूर कीजिए गुरुपा, मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आए, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस आए, और अपने काम से मेरा बहुत नाम हो गुरुपा, और खूब तरक्की करूँ। घर, गाड़ी सब ब्लेस्ड कीजिए गुरुजी, इन्वेस्टमेंट अच्छा कर पाऊँ, बच्चे की अच्छी परवरिश कर पाओ, माता-पिता को भी देख पाओ गुरुपा, आपकी दिखाई सही राह पे चलूँ, बड़े मंदिर हमेशा आओ गुरुजी। और प्लीज़ गुरुजी इस दुनिया को एक अच्छी दुनिया बना दीजिए गुरुपा। दुनिया में बहुत सारी समस्याएँ हैं गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को भी ब्लेस्ड कीजिए, सोनू अंकल को भी ब्लेस्ड कीजिए गुरुजी। मैं कहते समय काफ़ी बार आई जस्ट गॉट कैरिड अवे एंड बहुत सारी गलतियाँ की हैं मैंने अपने लेकिन गुरुजी आप सब क्षमा करेंगे मुझे पता है। और आप बहुत ही प्यारे हैं गुरुजी, प्यार के सागर हैं और साक्षात प्रभु हमारे साथ हैं, तो मुझे पता है कि सब अच्छा होगा गुरुजी। बट इंसान और इतना लंबा संघर्ष किया है गुरुपा कि कभी-कभी अब थोड़ा-सा मन जो होता है वो गिव अप करने लगता है गुरुपा कि क्यों आखिर रोज़ परीक्षा हो रही है गुरुपा। मुझे लगता है कि कुछ लोग सबके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है गुरुपा, मेरी भी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो गुरुजी। मैं भी अपने सारे गोल्स अचीव कर पाऊँ, सक्सेसफुल रहूँ गुरुपा, धन खूब खूब बरसे गुरुपा, खूब बरकत आए, खूब कामयाब रहूँ अपने काम में गुरुपा, खूब करूँ, और हमेशा हर गलती भूल क्षमा करिए गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, हम सभी आपके बच्चे हैं गुरुपा। और अपने अगले सत्संग की तैयारी में मैं जुटना चाहती हूँ, क्योंकि सुबह से शाम और सुबह से शाम और
रात से फिर सुबह जितने भी शुक्राना करे गुरुजी का कम है, बट गुरुजी तो गुरुजी ही है, परमपिता परमेश्वर, परम पूजनीय गुरुजी, आपको कोटि-कोटि नमन है गुरुजी। हर सांस का शुक्राना, हर रोम-रोम से आपका शुक्राना है गुरुपा। आई लव यू गुरुजी, जो भी गलतियाँ हो गई होंगी, क्षमा कीजिए गुरुजी। और सभी संगत अंकल आंटियों से भी निवेदन करूंगी, सब लोग मिलके गुरुजी का पवित्र पावन मंत्र कहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जय जय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8402। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज क्या हुआ था कि कब मुझे ना सीएम से मिलने जाना था। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उनसे मुझे मिलने जाना था, क्योंकि मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चा की रही हूँ मैं इस पूर्व जिला अध्यक्ष। तो मैं काफ़ी टाइम से जा नहीं पा रही थी, तो मैं 1 डेढ़ साल से एक्टिव नहीं थी पार्टी में, मतलब संगठन में, क्योंकि मेरी बेटी की शादी थी, फिर घर बना था, तो काफ़ी जिम्मेदारियां थीं। तो मैंने मतलब 3 साल में रही थी जिला अध्यक्ष, उसके बाद फिर कोई दूसरी रही है। तो फिर उसमें मैं थोड़ा-सा कट गई थी, क्योंकि मैं घर में बिज़ी हो गई थी। तो मुझे सब लोग मिल के आ गए थे, मैं नहीं जा पाई थी, बेटी की शादी की वजह से काफ़ी बिज़ी चल रही थी मैं। तो आज मैं गई थी, तो कल मैंने टाइम लिया था उनसे, तो उन्होंने बोला था कि 8 बजे आ जाओ मेरे घर पे मिलने, तो मैं उनसे आज मिलने गई थी। तो संगत जी, जब मैं घर से निकल रही थी, तो मैंने गुरुपा से कहा था कि गुरुजी, मुझे 2 साल हो गए संगठन में एक्टिव हुए, क्योंकि मैं अभी घर पे ही थी, तो घर के कामों में ज़्यादा बिज़ी थी, शादी में, घर बनने में, तो मैं काम नहीं कर रही थी, क्योंकि 3 साल मैं पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुकी हूँ महिला मोर्चा की। तो आज मैंने कहा गुरुजी, बहुत टाइम बाद जा रही हूँ मैं, तो आप मेरे साथ चलना। संगत जी, मैंने गुरुजी से बोला, उनसे अरदास लगाई, गुरुपा अच्छी मीटिंग करा देना, क्योंकि मुझे काम कुछ नहीं था, बस एक वो सीएम है, और फिर पहले वो उपाध्यक्ष रही थी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की, तो मैं अध्यक्ष थी उस टाइम पे, तो हमारी मुलाकात होती रहती थी। लेकिन आज वो थोड़ा बहुत बिजी थी, तो बस मैंने उनको इंट्रोडक्शन दिया था अपना। हाँ संगत जी, मैं ये बोल रही थी कि मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ चलना। तो गुरुजी मेरे, मैं ऐसे बोल के और मैं निकल गई गाड़ी से, सुबह 6 बजे निकल गई थी घर से। संगत जी, मैंने कहा गुरुजी, मैंने आपसे अरदास लगाई है, यदि आप मेरे साथ चल रहे हो या मेरे साथ हो, तो आप मुझे संकेत दो, कोई भी संकेत दो कि आप मेरे साथ चल रहे हो। संगत जी, ये मैं मन ही मन में बोल रही थी, और फिर मैं जा रही थी गाड़ी से, तो एकदम सामने ना गुरुजी की गाड़ी आई, जय गुरुजी। मैं दंग रह गई देख के। मैंने कहा गुरुपा, अभी अभी मैंने अरदास लगाई है और एकदम मेरे सामने आ गए। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, पूरे रास्ते गुरुजी की गाड़ी मेरे साथ चली है। एक नहीं, कितनी सारी गाड़ियां थी, और वो गाड़ी तो मेरे बहुत लास्ट तक गई है, जो मुझे स्टार्टिंग मेरे घर के पास ही मिल गई थी, वो मेरे लास्ट तक गई है। और बाकी गाड़ियां, जय गुरुजी, ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी, पूरे टाइम जहाँ तक मैं गई उनसे मिलने, उनके आवास तक, वहाँ तक गाड़ियाँ गुरुजी मेरे साथ चले। और मैंने फिर गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना बोला। मैंने कहा धन्य धन्य गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप मेरे साथ चल रहे हो और यहाँ तक भी आए हो। तो संगत जी, काफ़ी रश था, तो फिर मैं, पुलिस वाले सबको रोक रहे थे,
तो फिर मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ और मेरा बनता है और मुझे कोई मेरा काम नहीं है, केवल मैं उनसे मुलाकात भेंट करने आई हूँ, सप्रेम भेंट करने आई हूँ उनसे, और मेरा ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझे जाने दिया। काफ़ी लंबी लाइन थी लेकिन मुझे उन्हें जाने दिया। पता नहीं गुरुजी से मैंने अरदास लगाई थी, गुरुजी इतनी लंबी लाइन में मैं नहीं रुक सकती, मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है उनका, तो आप कैसे भी करके मुझे उन तक पहुँचाओ। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं चलती चली गई। पुलिस वाले ने कहा बहन जी आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कही बस मैंने उनको एक बार ही बोला था कि मैं पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, मुझे सीएम से मिलना है। उन्होंने कहा ठीक है बहन जी आप निकल जाइए। मैं चलती गई, मुझे किसी ने भी नहीं रोका। तो जैसे मैं उनके पास पहुंची तो एक बंदा बोला कि बुक्के नहीं लेंगे वो, आप बुक्के एक साइड में रख दो। मैंने रख दिया। मैंने कि भाई हम भी बीजेपी वाले हैं, प्रोटोकॉल हम भी जानते हैं। तो मैंने रख दिया बुक्के। तो फिर बोले कि बहन जी आपको क्या आप कैसे आए? मैंने कहा मुझे कोई काम नहीं है, बस मैं मिलने आई हूँ उनसे। कि अच्छा ठीक है तो आप यहाँ आ जाइए, आगे आ जाइए और यहाँ पे बैठी हैं सीएम, आप यहाँ आ जाइए। तो मैंने कहा भैया मैं बुक्के ले भेंट कर सकती हूँ? उन्होंने कहा क्यों नहीं, आप बुक्के लेके आइए तो भेंट करो। गुरुजी ने इतना मेरा साथ दिया, मेरा मतलब 4 घंटे की लाइन थी उन लोगों की और मैं 10 मिनट में उनसे मुलाकात करके वापस आ गई, मतलब गाड़ी में आ गई अपनी में। फिर उनको मैंने बुक्के दिए, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो बोली ठीक है आप मैं जानती हूँ आपको और आपने काम किया है। तो फिर बस वो काफ़ी बिजी थी तो बस इतना ही बोला और मैं वहाँ से आ गई। संगत जी फ़ोटो लिया था उनके लोगों ने, वो मना मतलब पर्सनल फ़ोटो नहीं लेने दे रही थी, तो फ़ोटोग्राफरी ले रहे थे। तो उन्होंने कोई स्कैन होता है, क्या होता है, उससे मुझे फ़ोटो भेज दिया। वो फ़ोटो मेरे पास नहीं आए। इसमें गुरुजी की मर्ज़ी होगी, क्योंकि मैं फ़ोटो लेती और शेयर करती फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं तो पता नहीं गुरुजी को कुछ लगा होगा कि नहीं इसको फ़ोटो नहीं देना है। तो मैं फ़ोटो नहीं ले पाई वहाँ से और मैं घर आ गई। तो मैंने संगत जी मैं जब जा रही थी तो मैंने गुरुजी से कहा था गुरुजी मेरी अच्छी तरीके से उनसे भेंट करा देना, मैं काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ और कोई भी अड़चन ना आए, कोई भी ऐसा रस वगैरह ना हो जिससे मैं उन मतलब मुलाकात नहीं कर सकूँ। लेकिन गुरुजी ने ऐसी मुलाकात कराई मेरी कि मुझे पता भी नहीं लगी और मैं 10 मिनट के अंदर उनको बुक्के देके उनको इंट्रोडक्शन देके अपनी गाड़ी में आ गई। तो मैंने ये बोला था गुरुजी जब मैं अच्छी तरह से मेरी मुलाकात हो जाएगी और मैं अच्छी तरह से वहाँ पहुँच जाऊँगी और सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा तो मैं आपको ना आपका शुक्राना करूँगी। तो संगत जी मैं 10:30 बजे आ गई थी, फिर मैं घर के काम में उसमें लग गई। तो ये मेरा छोटा-सा सत्संग था। तो मैंने कहा मैं देर नहीं करूँगी, गुरुपा ने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरे साथ चलें, उधर से वापस भी मेरे साथ आएँ। घर तक मेरे साथ आते हैं और घर के से ही मेरे साथ जाते हैं हमेशा गुरुजी। इतनी मेहर गुरुजी की है, बहुत बड़ी मेहर गुरुजी की है। बस कुछ-कुछ प्रॉब्लम है, गुरुपा से मैंने अरदास लगा रखी है, गुरुपा प्लीज़ मेरी इन प्रॉब्लम को दूर कर दो, कैसे भी करके कर दो। जब आपने अभी तक मेरी सुनी है तो और भी आप सुनो और मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं शेयर नहीं करूँगी। जिस दिन गुरुजी मेरा ये प्रॉब्लम कर देंगे, मैं सोनू अंकल जी के माध्यम से या किसी के माध्यम से मैं अपने घर में सत्संग कराऊँगी गुरुजी की कृपा से। यदि गुरुजी चाहेंगे तो मैं ज़रूर कराऊँगी। ये मेरा सत्संग था गुरुजी। संगत जी अब गुरुजी का महामंत्र मैं बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 4040 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग आप सभी संगत परिवार के बीच गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ और संगत जी मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा सत्संग कल रात का ही है, जब मुझे पूरा परिवार सो रहा था और मैं भी सो रही थी। अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। संगत जी ना मुझे नींद आ रही थी ना कोई कुछ, पूरा ऐसा लग रहा जैसे मेरी पूरी बॉडी जो है वो सुन्न हो रही थी। बड़ी कोशिश की लेकिन कुछ भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
अब मैं अपने परिवार, जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं, मेरे बच्चे हैं, उनको किसी को भी मैं परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं उनको बोलती तो उन्होंने उसी टाइम मुझे बोला था कि आप हॉस्पिटल चले जाओ। फिर से हमारी एक बार फिर से दरबदरी हो जानी थी। कहाँ जाना था, रात का टाइम था, 1-1:30 बजे का टाइम था, कहाँ जाना था। फिर मैं संगत जी अपने ही गुरुजी पा के पास आई और गुरुजी से अरदास करने लगी, गुरुजी ये क्या हो रहा है, मैं ये क्यों इतना शरीर ठंडा पड़ रहा है, कोई ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शरीर जो है वो हरकत में नहीं है, ये सब क्या हो रहा है। फिर संगत जी मैंने गुरुजी के आशीर्वाद से यहाँ पे जो जल प्रसाद था उसको ग्रहण किया और साथ में जो चंदन टीका था वो अपने मस्तक पे लगाया, अपने पूरे हृदय पर जहाँ जहाँ मतलब कि मुझे फील हो रहा था कि हाँ मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैंने वो लगाया। तो उसके बाद मैं मंत्र जाप करते करते फिर से सोने के लिए चली गई। संगत जी वो जाप करते करते गुरुजी का नाम लेते लेते न जाने कब मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने 4:30 बजे का अलार्म रखा था कि मैं 4:30 बजे उठकर सुबह का अमृत वेला करूँगी और गुरुजी का शुक्राना भी करूँगी। लेकिन संगत जी क्योंकि रात को मुझे नींद बड़ी देर के बाद आई थी तो इसलिए मैं उठ नहीं पाई और कोई 5:30 बजे मैं उठी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, न्यू लाइफ दी है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप न जाने हमारे साथ कितने सारे चमत्कार, हमारे साथ कितने सारे आप अपना आशीर्वाद बनाए रखते हो, लेकिन गुरुजी हम ही ऐसे हैं कि हम आपका एक शुक्राना तक करने में गलती कर देते हैं, आपका शुक्राना तक नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी आपके आशीर्वाद से हम बड़े मंदिर आए, आपके दर्शन किए, आपके बड़े मंदिर का हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया, इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुजी पहले मैं सत्संग जाने में कि सत्संग कहीं पे हो और मैं सत्संग अटेंड करूँ उसके लिए तरसती थी। आपके आशीर्वाद से गुरुजी ना जाने कितने सारे सत्संगों में जाने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आप मेरे ही नहीं अपनी संगत के हर किसी के दिल की बात को जानते। गुरुजी आप तो हमारे अंग संग हैं, हमारे दिल में कोई भी बात होती है गुरुजी आप महाराज आप उसको पूरा करते हैं। गुरुजी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज कि आप अपने बच्चों का एक एक बात का ध्यान रखते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। गुरुजी मैं सोचती थी कि चलो मैं सत्संग तो जा रही हूँ, गुरुजी अगर मुझे कहीं सेवा का मौका मिल जाए तो मैं आपकी सेवा दिल से करूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज की आपने ये अवसर भी मुझे दिया, मुझे एक ही जगह पे सेवा करने का मौका नहीं दिया। बाकी दूसरे जो संगत ने अपने अपने ग्रुप बनाए हैं उन दूसरे ग्रुपों में मुझे सेवा करने का मौका मिला, अवसर मिला, सेवा करती हूँ। इसके लिए भी गुरुजी महाराज मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज कि आप अपनी बेटी का हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, उसका पूरा करने की कोशिश करते हैं। गुरुजी महाराज मैंने पहले भी सत्संग में कहा था कि जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है गुरुजी मेरे घर से काफ़ी दूर है। मैं अक्सर अपने स्कूल जाते टाइम जब सुबह जाती थी तो लेट हो जाती थी, 10-15 मिनट में हमेशा लेट होती थी। लेकिन गुरुजी जब से आपने मेरा हाथ थामा है और मैं आपको अपने साथ बोलती कि गुरुजी चलो आपके बगैर तो मैं कभी टाइम से पहुंच ही नहीं पाती हूँ। गुरुजी वही टाइम होता है सारा कुछ, बल्कि अब शायद थोड़ी मैं लेट ही निकलती हूँ, लेकिन आपकी कृपा से गुरुजी महाराज मैं हमेशा टाइम पे या 5-10 मिनट पहले ही पहुंच जाती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, ये सब आपकी मेहर है, आपकी कृपा है गुरुजी। आपका मैं लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। काफ़ी टाइम से गुरुजी हमारी फैमिली में मतलब कोई न कोई बीमार रहता था, आपने हम सब की हेल्थ को ब्लेस किया है गुरुजी। अब तकरीबन बच्चे भी ठीक रह रहे हैं, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं हमारी अभी भी जो है सेहत उतनी ठीक नहीं रहती है। मुझे भी अब 3-4 महीने हो गए कुछ न कुछ चला रहता है गुरुजी महाराज। और
मैं आपके बगैर कहीं डॉक्टर के पास भी जाना पसंद नहीं करती। मैं आप पे ही अपना जो दुख दर्द है वो छोड़ती हूँ कि गुरुजी आप ही इसको देखेंगे, आप ही ठीक करेंगे। आपका ही जल प्रसाद जो है वो मुझे ठीक करेगा, आपका ही चंदन टीका जो है मुझे ठीक करेगा, क्योंकि सब कुछ जो है ना प्रभु वो आपने ही दिया है। दुख हो सुख हो, कोई भी बीमारी है, कुछ भी जादू जंतर टोना जो कुछ है प्रभु वो सब कुछ आपका ही, आपके ही द्वारा ये सब कुछ लीलाएं रची हुई हैं। तो प्रभु मैं आपको ही अपना पूरा जीवन जो है वो सरेंडर करती हूँ। आप ही देख लेना प्रभु कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरुजी महाराज कब से मेरी ये जो खांसी है ये ठीक नहीं होती है, बीच बीच में आ जाती है और मुझे बड़ी सफोकेशन जैसी पैदा हो महसूस होती है। गुरुजी महाराज आप ही इसको ठीक कर दीजिए। जब मैं बड़े मंदिर आई थी, बड़े मंदिर से मैं वापस आ रही थी, एसी वाली बस थी, उसी दिन मुझे कुछ ये सांस की जो प्रॉब्लम थी गुरुजी महाराज वो शुरू हो गई थी। रास्ते में ही थी तो मुझे ये वो अटैक जैसा सांस का ये शुरू हो गया था गुरुजी। फिर मैं ये सोचती हूँ कि ना जाने मेरे कौन से कर्म हैं जो गुरुजी ये मुझे इन छोटी छोटी बीमारियों के साथ वो मेरे कर्मों को काट रहे हैं। कितने न जाने मैंने क्या क्या गलतियाँ की होंगी, उसके लिए गुरुजी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी भूल चूक जो भी मुझसे हुई होगी मुझे माफ़ कर दो। गुरुजी महाराज आपकी बेटी हूँ, हमेशा मुझे अच्छे रास्ते पर अच्छी राह पर चलाना। गुरुजी महाराज जहाँ पे भी कोई गलती हो, कोई भी कुछ हो, उस रास्ते पर कभी भी मुझे मत चलाना। मेरी सोच को भी इतना पाक पवित्र बनाए कि कभी भी मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव थाट जो है वो आए नहीं गुरुजी, और हमेशा पॉजिटिव सोचूं, अच्छा सोचूं और अच्छा ही हमेशा करूं। गुरुजी महाराज आपकी बेटी हूँ, हमेशा पवित्र रखना गुरुजी महाराज। मुझसे भी गुरुजी कुछ 2-3 बार गलतियां हुई हैं वो आपको पता है, लेकिन आपको तो पता है गुरुजी महाराज की वो गलतियां मैंने जानबूझकर नहीं की हैं। तब भी मैं बहुत रोती थी, लेकिन मेरी मजबूरी हो जाती थी कि क्या करूं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे जिनको देखने के लिए कोई नहीं होता था। दोनों की पोस्टिंग दूर दूर थी। जो ये 2 आपके अनमोल रत्न जो आपने मुझे दिए हैं, आपको गुरुजी पता तो है कि इनको हमने कैसे कैसे इनको पाला है। पालने वाले तो गुरुजी आप ही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सख्ती आती थी और इसी मजबूरी के कारण मुझे कोई 2 की 3 बार अबॉर्शन भी करना पड़ा। मैं उन पुण्य आत्माओं से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी वजह से आपको कष्ट लगा होगा, इसके लिए मुझे माफ़ी देना। और गुरुजी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ भी होता है गुरुजी आपकी रज़ा से ही होता है, आपकी मर्ज़ी से होता है। हम कौन होते, किसी को जीवन देने वाले, किसी को मृत्यु देने वाले, सब कुछ तो आपके हाथों में होता है, आपका ही खेल है प्रभु। मुझसे अगर ये भूल हो गई है कोई इतनी, तो इसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी महाराज मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, जो कुछ भी है गुरुजी मुझे कुछ पता नहीं था क्या है क्या नहीं, ये कौन सी लीलाएं थी गुरुजी। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। उन पुण्य आत्माओं जिनके मेरी वजह से कष्ट लगा होगा उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, और उनके कष्टों का जो मेरी वजह से उनको कष्ट लगे थे उनसे मैं माफ़ी मांगती हूँ और भगवान से अरदास करती हूँ। गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि उन सब को, उन आत्माओं को, उन पवित्र आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दीजिए, उनके सारे कष्टों को दूर कीजिए। गुरुजी महाराज मुझसे अगर कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। मुझसे अगर कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना और हमेशा अपने चरण कमलों में से हमें लगाए रखना, अपनी सेवा का हमें मौका देना, हमें अच्छी राह पर चलाना। गुरुजी महाराज अच्छा ही काम करें, हमेशा हवाला करें गुरुजी महाराज, जितना हो सके उतना हर किसी का अच्छा करें प्रभु, अच्छा ही करें, क्योंकि आपने हमको जीवन दिया है, इस धरती पर लाया है। तो ये नहीं कि खाली आए और खाली हाथ गए नहीं। गुरुजी महाराज अगर आए हैं इस धरती पर तो हमेशा कुछ अच्छा करके जाएं, हर किसी का भला करके जाएं। गुरुजी महाराज आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, और गुरुजी आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करके साथ साथ मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपको मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1412। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना बहुत बड़ा है, जिसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर पल रहते हैं, अपनी संगत की हर तरह से मदद करते हैं, चाहे छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी। गुरु जी ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरी हर तरह से मदद करी है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपनी संगत के लिए चुना है, उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी के जो टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज आते हैं, उनको पढ़कर भी बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। गुरु जी ने हमें सिखाया है कि हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, लेकिन संगत जी, हम इंसान हैं, हमसे जाने अनजाने में गलती हो ही जाती है। इस पर भी गुरु जी हमारा साथ नहीं छोड़ते। 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, केवल 10% ही हमें भोगने पड़ते हैं। ऐसा तो केवल गुरु जी ही कर सकते हैं। गुरु जी, संगत जी, मैं अपने पितरों से भी माफ़ी मांगना चाहूँगी कि जाने अनजाने में मुझसे या मेरे परिवार से जो भी गलती हो गई है, तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। संगत जी, गुरु जी पर मेरा अटूट विश्वास है। गुरु जी ने मेरा बहुत साथ दिया है, और इसी विश्वास की वजह से मुझ में एक आत्मविश्वास जागा है। लेकिन इससे पहले मेरे अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी थी, हमेशा डरी डरी रहती थी। गुरु जी ने मुझे जीना सिखाया। बस गुरु जी इसी तरह अपना कृपा भरा हाथ मेरे परिवार पर रखना। संगत जी, गुरु जी, मुझे अपने बच्चों की तरफ से बहुत टेंशन रहती है। गुरु जी, मेरे बच्चों के साथ आप हमेशा रहना। हालांकि मेरे बच्चे भी गुरु जी को मानते हैं, लेकिन अपनी लाइफ की समस्याओं की वजह से कभी कभी भटक भी जाते हैं। संगत जी, गुरु जी, सत्संग बोलते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देते हुए एक नए सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈਪੀ ਫਾਦਰਸ ਡੇ, ਹੈਪੀ ਫਾਦਰਸ ਡੇ, ਬਹੁਤ 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 ਹੈਪੀ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਪੀ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈਪੀ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਹੈਪੀ ਫਾਦਰਸ ਡੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਫਾਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਵੀ, ਭਰਾ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਧੋਖਾ ਕਰੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਊਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ 100% ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੇਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਕਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਿਓ 1 ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗਏ ਅੰਕਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ 2 ਪੋਟਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 2 ਪੋਟਲੀਆਂ ਫੜਾ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਮਤਲਬ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਟਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 2 ਬਰੇਸਲੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 2 ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਟੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟੰਗਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਪਹਿਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7263। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना आज का जो सत्संग है गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है, बड़े मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। हम लोग ही बहुत केयरलेस हो जाते हैं कि गुरु जी तो हमारे हर पल हमारे संग रहते हैं, हर पल हमारा साथ देते हैं, लेकिन हम लोग इतने केयरलेस हो जाते हैं कि शुक्राना करना भूल जाते हैं। या फिर ऐसा कहिए कि कभी कभी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो आज भी मैं टाइम निकाला। इस टाइम मैंने सोचा आज मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। आज शुक्रवार का दिन है। और जैसे कि संगत जी, मैं जम्मू से बोल रही हूँ और आपको पता है कि जैसे अभी पिछले कुछ दिन जम्मू में क्या ऑल ओवर इंडिया में ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर। तो उस दिन थर्सडे का दिन था और उस दिन डेट थी थर्सडे को 8 मई को। क्या हुआ कि मैं वीरवार को जब भी मुझे लगता है कि टाइम होता है, जहाँ थोड़ा मतलब स्कूल में छुट्टी वगैरह हो, तो मैं क्या करती हूँ, गुरु जी का सत्संग कर लेती हूँ घर पे छोटा सा। तो मैंने गुरु जी का सत्संग किया, चाय प्रसाद बनाया, कड़ाह प्रसाद बनाया, सत्संग करके मैं फ्री हुई। शाम को ही किया मैंने 1 घंटे का सत्संग। तो उसके बाद मैं अभी किचन में लगी थी, तो इतनी देर में बाहर बड़ा शोर पड़ गया और एकदम से वो जो ड्रोन वगैरह थे, मिसाइल्स थी, वो सब आना शुरू हो गई पाकिस्तान वाली साइड से। तो हम भी डर गए। पहले हमें लगा ऐसे ही ट्रायल है, फिर एकदम से हम डर गए। पूरी रात वो जो हमारी जैसी निकली वो हमें ही पता है। पूरी रात हम लोगों ने जाग कर निकाली। और बच्चों ने क्या किया, आप गुरु जी के सब रूप, छोटे छोटे बड़े जो भी थे, सब रूप लेके पूरी फैमिली को दे दिए कि ये ले लो, गुरु जी को अपने साथ रखो।
तो गुरुजी ने बस गुरुजी के आगे बस मैंने एक ही काम किया, क्योंकि हमने ये चीज़ें पहली बार देखी थी। बेशक हम जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, लेकिन इस तरह का जो अटैक था वो फर्स्ट टाइम देखा था मैंने। तो मैं भी डर गई और बस गुरुजी का मंत्र जाप रखा, गुरुजी कुछ भी ऐसा ना हो जिससे कि नुकसान हो किसी को भी। बड़ी मुश्किल से हमने रात निकाली, वो रात निकलने का नाम ही ले रही थी, ऐसे लग रहा था पता नहीं कितनी लंबी है। तो नेक्स्ट डे पता चला काफ़ी जगहों पे नुकसान भी हुआ था। फिर उसी रात फिर से वही दिन बड़े अच्छे से निकल जाता, लेकिन रात को फिर डर लगता। फिर हमने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर देना। तो गुरुजी का बड़ा-बड़ा शुक्रिया, अनंतम शुक्रिया है, गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी ने हमें पल-पल सँभाला। मतलब हमारा साथ दिया, कुछ भी ऐसी अनहोनी नहीं होने दी। मतलब कुछ ऐसा नहीं होने दिया जिससे कि किसी को भी कोई नुकसान हो। तो हमारा यहाँ पे सब ठीक रहा। हमारे जो रिश्तेदार थे वो भी सब ठीक रहे, तो इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, पूरी फैमिली की तरफ से, मेरे रिश्तेदारों की तरफ से, सभी की तरफ से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे अभी क्या हुआ, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। क्या हुआ कि अभी रिसेंटली रिजल्ट्स निकले हैं 10th एंड 12th सीबीएसई के। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हुई स्कूल में कि मुझे ऐसे लगा कि मैं मतलब हो सकता है मेरी मिस्टेक थी या स्कूल की तरफ से कुछ ऐसा था कि मतलब जब बच्चों को बुलाया गया तो मुझे नहीं बुलाया वहाँ पर। तो जबकि जो टॉपर्स थे वो मेरी क्लास से थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं भी नीचे नहीं गई गुस्से से कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे बुलाया नहीं किसी ने। बट गुरुजी को जब बार-बार गुरुजी को देखूँ फ़ोन में निकाल कर बोलूँ, गुरुजी सुबह जब मैं आई थी मैंने ये आपसे आगे मत्था टेका था, सुबह आपके आगे मैंने अरदास की कि गुरुजी आज मुझे एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए क्योंकि मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन कोई एप्रिसिएशन नहीं, उल्टा मुझे किसी ने बुलाया तक नहीं है यहाँ पर पीछे कि तो आप भी आओ, जब बच्चे आए हैं। तो गुरुजी हुआ ये कि बच्चे स्पेशली मिलने मेरे से मेरी क्लास में आ गए, मिठाइयाँ लेके कि मैम आप नीचे नहीं आए। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने ना कुछ जहाँ तो मैंने वो कर दिया कुछ, मुझे ऐसा लगा कि मैंने ही ज़्यादा ही कुछ सोच लिया, गुरुजी को ज़्यादा ही बोलने लगी, गुरुजी आपने साथ नहीं दिया, ये वो। हो सकता है वही मेरे लिए अच्छा था कि अगर मैं चली जाती तो बच्चों ने मेरे से स्पेशली मिलने नहीं आना था। तो एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है जब बच्चा स्पेशली आपसे मिलने आता है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी और वो सब गुरुजी ने किया, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं गुरुजी, छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, छोटी-छोटी उसमें दर्शन देते हैं हमें, तो बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं और एक कॉन्फिडेंस आता है। बहुत कॉन्फिडेंस दिया गुरुजी ने मुझे। मतलब कहते हैं ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस वो गुरुजी ने लाया है। गुरुजी के होने से, गुरुजी के साथ जुड़ने से एक कॉन्फिडेंस आया है। गुरुजी ने बहुत सपोर्ट किया हर जगह। जहाँ नहीं बोल पाती थी वहाँ पे बोलना शुरू कर दिया। चुप रहते थे जिन जगहों पे, वहाँ पे बोलना शुरू किया है। पता चले क्योंकि आजकल ना चुप रह के कोई वो नहीं है, मतलब चुप रह के ना आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चुप हैं तो लोग आपको उल्टा आपको प्रेशराइज़ करते हैं। तो गुरुजी ने वो सिखाया है कि नहीं, चुप नहीं रहना है, तुमने बोलना है। हाँ, मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि गुस्सा मत किया कर, ज़्यादा गुस्सा करती है, जो आता है बोल देती है और फिर बाद में पछताती है कि मैंने क्यों बोला। वो ठीक जी, इतना होता है, वो हो सकता है सिर्फ़ मेरे लिए ना मैसेज हो, बाकियों के लिए भी हो। बट ये है कि गुरुजी ने बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया। गुरुजी ने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह सपोर्ट करते हैं गुरुजी। गुरुजी मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी यही बोला था, माँगा है आपसे कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाइए, लेकिन मेरी फैमिली के साथ, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड के साथ। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बस उनका ये होता है कि काम, काम, काम। तो गुरुजी उनको फ्री करिए और मुझे जो मर्ज़ी हो मुझे उनके साथ आना है, क्योंकि गुरुजी मैं आपको ना अपना बड़ा मंदिर, अपना मायका समझती हूँ और आपको मैं अपने ना माता-पिता समझती हूँ। तो पता है एक बेटी जो होती है ना, जब पहली बार अपने मायके जाती है ना, वो अकेली नहीं जाती है। पहली बार अपने हस्बैंड के साथ जाती है।
तो गुरुजी मैं उनके साथ ही आऊँगी और आप ही ने उनको भेजना है मेरे साथ। और मैंने आपसे बोला था कि मैंने अपने भैया और भाभी के साथ आना है, तो प्लीज़ गुरुजी मेरे भैया-भाभी को बुलाइए और मेरे भैया को जल्दी से ठीक कर दीजिए गुरुजी। और गुरुजी एक और अरदास है मेरी छोटी सिस्टर के लिए। मैंने वो भी माथा टेका हुआ है, गुरुजी के आगे अरदास की है। तो मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी मेरी वो अरदास पूरी हो जाए। उसके उसके भी कुछ कोई उसकी एक बेटी है, उसके भी कोई अच्छी भगवान उसको भी एक बेटा दे दे। तो बस गुरुजी अच्छा मतलब उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और बस गुरुजी जो भी है वो आप ही ने करना है। आपके आगे हमने आप ही पे छोड़ा है गुरुजी, आप ही ने वो गुड न्यूज़ हमें देनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एंड शुक्रिया सोनू अंकल जी जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हो। और पता नहीं क्या-क्या बोला है, बस गुरुजी के सब रूह को आगे रखा हुआ और बोल रही हूँ। नहीं समझ आ रहा कि क्या बोला, जो भी बोला अगर कोई गलती हुई होगी तो संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करना। और सोनू अंकल जी आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं, आप उसके लिए बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। और प्लीज़ मेरा ये वाला सत्संग भी शेयर कर देना। थैंक यू एंड जय गुरुजी। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। अगले सत्संग की जल्दी ही तैयारी करूँगी। छोटे-छोटे सत्संग होते हैं तो हम लोग बस अपने काम में इतने बिज़ी रहते हैं कि वो कर ही नहीं पाते हैं। तो जय गुरुजी, गुरुजी आगे भी जल्दी से मौका दीजिए कि मैं सत्संग करूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8981। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी जलंधर से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। सोनू अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप मेरा सत्संग इतनी जल्दी शेयर कर रहे हो। आप बहुत अच्छी आवाज़ में, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और बहुत जल्दी शेयर कर देते हो। सोनू अंकल जी मैं आपको जब गुरुजी के शुरू में सत्संग सुनने लगी थी उसकी बात बताती हूँ। जब मैंने सत्संग में सुना कि एक ही थाली में 4 लोग खाना खाते हैं तो मेरे को बड़ा अजीब लगा क्योंकि मैं बहुत वहमी हूँ। इसका जवाब मेरे को एक बार सपने में भी मिला था। एक बार मैं काशी के व्रत रखती हूँ, जिस मंदिर में जाती हूँ वहाँ लाइन में लगी हुई थी, तभी मैं गिर पड़ती हूँ और मेरे को कुछ हो जाता है, मेरी आवाज़ नहीं निकलती। तभी उसी वक्त वहाँ एक महात्मा जी कुर्सी पे बैठे होते हैं। वो मंदिर के पंडित जी जो कि मेरे से शुरू से ही बड़ा उनसे प्यार है, वो उनको कहते हैं पानी लाओ। तो मैं मन में कहने जैसे मेरे को था कि वहमी हूँ तो मैं उस मन में सोचने लगी कि पंडित जी जूठे गिलास में ही मेरे को पानी दे देंगे क्योंकि तो वो थोड़े सा ऐसा ही करते हैं। तो लेकिन महात्मा जी ने उनको कहा पानी लाओ, उन्होंने गिलास में को पानी दिया। मैंने वह छोड़ के वो पानी पिया और एकदम खड़ी हो गई। ये बहुत पुराना जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी तब उस वक्त का सत्संग है। इसके अलावा और मैं बताती हूँ एक बार, इसके अलावा भी मेरे कई सत्संग मेरे साथ हुए हैं जब से मैंने ना गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए हैं। एक बार किए कई बार तो मैं एक बार मेरे हस्बैंड का जब मैं सत्संग सुनने शुरू किए तो एक काम, मेरे हस्बैंड प्रॉपर्टी डीलर है, एक काम उनके पास आया तो मैंने उनको कहा कि आपका ये काम ज़रूर हो जाएगा। लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे कि पता नहीं होता कि नहीं होता, क्योंकि जो बेचने वाला वो बाहर रहता है, लेकिन उसने पावर ऑफ अटॉर्नी किसी यहाँ अपने रिश्तेदार को दी हुई है। लेकिन जब मेरे उसका कॉल आया कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी उसकी दुकान से लेके घर बेचना था, जब वो लेने गए तो वहाँ गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई थी, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ। तो मैंने उसी वक्त इनको कह दिया कि ये काम आपका पक्का होएगा और 7 तारीख को ही होएगा। ये कहते नहीं, जब 2-3 महीने का टाइम लिया था उन्होंने तो 2 तारीख को रजिस्ट्री होनी है। किसी कारण से बिजली के बिल का पंगा पड़ गया तो गुरुजी की कृपा से वो रजिस्ट्री 7 तारीख को ही हुई। एक ये मेरा सत्संग और है। इसके अलावा और भी मेरे साथ कई सत्संग हुए हैं।
इसके अलावा इसमें मेरे साथ और भी कई सत्संग हुए हैं। कई बार मैं कह देती हूँ कि अपने हस्बैंड को कह देती हूँ कि आपका ये काम ज़रूर होएगा, क्योंकि आज मेरे को जोत में फूल दिखा है, जहाँ आज मेरे को ओम के दर्शन हुए हैं, तो ये मानते नहीं हैं। लेकिन मैं इनको आके पूछती हूँ, हुआ आपका काम? कहते हो गया। ऐसे ही चाहे कोई मेरे घर में मानता है या नहीं मानता, मेरा बेटा मेरे पास एक बार मैं मंदिर में बैठी थी, आके बैठा। मैंने अपने बेटे को कहा कि देख बेटे, ये जोत में फूल बन रहा है ना? तो कहता हाँ। मैं कहा तेरे पापा को अभी किसी का फ़ोन आया था, वो गए हैं, देखिए ये ज़रूर काम हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को फूल के दर्शन दिए हैं। जब ये आए तो इन्होंने कहा कि हाँ, वो रेंट का था, काम हो गया। ऐसे मेरे साथ कई सत्संग होते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग मानते नहीं हैं। एक बार मेरे हस्बैंड का फ़ोन कहीं गिर गया, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, फ़ोन पे इनका फ़ोन गिर गया है, लेकिन फ़ोन पे बेल जा रही है, इसका मतलब किसी ने उठाया नहीं है। फ़ोन गुरुजी कृपा करके इनका फ़ोन ज़रूर मिल जाए। यहाँ ये गए थे, वहाँ जो दुकान के ऊपर दुकान का सर्वेंट बैठा हुआ था, उसी दुकान पे ये गिर गया था, उसने अपने लॉकर में रख लिया। बेटे ने लोकेशन चेक करी तो कहा कि पापा यहाँ आप इस लोकेशन पे तुम्हारा फ़ोन गिरा हुआ है। जब गए तो उसने ईमानदारी से कहा कि आइए फ़ोन पे बेल मारो। उन्होंने बेल मारी तो फ़ोन उसके गले में था, उसने निकाल के दे दी, तब फ़ोन भी मिल गया। ये भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, मैं शुक्राना करती हूँ। ऐसे कई काम मेरे हुए हैं जो कि मेरे को अभी याद नहीं आ रहे। बच्चे मानते नहीं हैं, फिर भी मैं क्या करूँ। चलो गुरुजी की कृपा होएगी। ये कोई कष्ट होंगे जो कर रहे हैं। शुरू से मैं शिव जी की बहुत भक्त हूँ। मेरे जो काम है वो सोमवार ही होते थे। गुरुजी भी शिव जी का ही रूप है। ये गुरुजी से तो सत्संग मैंने अभी सुनने शुरू किए हैं, लेकिन हमारे घर जो नई हमने कोठी बनाई है उसका नंबर का टोटल भी 7 ही है। और हमारी गाड़ी जो हमने नई खरीदी है, एक तो हमारे पास पहले है और जो नई खरीदी है उसका नंबर भी 7, टोटल भी 7 ही बनता है। और बेटे की कर्नाटक का टोटल नंबर भी शुरू से 7 ही है। गुरुजी ने तो मेरे को पता नहीं कितने जन्मों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये मेरे को नहीं पता। इसके अलावा बचपन से ही हमारे जो घर में फ़ोन था, मेरे पेरेंट्स के घर में, आज से 4 साल पहले, उसका नंबर भी 16 था, जिसका टोटल 7 बनता है। इस गुरुजी तो पता नहीं कब से कितने जन्मों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे पेरेंट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाई रखना और मेरे पर ब्लेसिंग देते रहना। ये मेरे गुरुजी जो बेटे की अरदास लगाई है, बताने वाली नहीं है, क्या करूं, गुरुजी तो खुद जानते हैं। ये जब पूरी हो जाएगी तो सारे मानने लग जाएंगे। बार बार अरदास है सुनकर सब संगत को प्रार्थना करती हूँ जो भी सुने कि ये अरदास गुरुजी से लगाओ कि जल्दी जल्दी मेरे बेटे की अरदास पूरी हो जाए। कोई अरदास ऐसी नहीं है, बच्चा बहुत शरीफ है, मेहनती भी है, लेकिन बस फिज़िकली कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कोई मेजर भी नहीं है, लेकिन है जो बच्चा मन में लेके बैठ गया है कोई। इसलिए जल्दी इसकी समस्या का गुरुजी संगत जी सारे अरदास करो, जल्दी पूरी हो जाए और सारे मानने लग जाए। मेरे साथ तो बहुत सत्संग होते हैं बचपन से। सारे काम, मेरी नौकरी लगी, मेरे आगे प्रमोशन हुई, जो भी हुई, सब सोमवार मेरे सारे काम होते थे। और इवन तक कि जो मैंने एग्ज़ाम भी प्रमोशन के दिए, उनके रिजल्ट भी सोमवार आते थे और प्रमोशन के आर्डर भी सोमवार ही आते थे। अगर सोमवार नहीं आते थे तो, अगर मेरी प्रमोशन होती थी, आर्डर सोमवार नहीं आते थे, तो मैं कहती थी कि नहीं, मेरी ट्रांसफ़र यहाँ है और वहीं हो रहेगी, कहीं जलंधर में नहीं होएगी। जब सोमवार आते थे तो मैं कह देती थी कि मेरी चाहे पटियाले के ऑर्डर हो या जलंधर हो जाएगी, ऐसे ही होता था। अब मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। सोनू शंकर, जबकि आपको टाइम जैसे भी अच्छा लगे, गुरु जी की कृपा है, इस सत्संग को भी जल्दी शेयर कर देना।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।